महिला एवं बाल विकास विभाग चंबा द्वारा राजकीय महाविद्यालय तीसा में वो दिन योजना के तहत एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य किशोरियों और महिलाओं को मासिक धर्म से जुड़ी स्वच्छता, स्वास्थ्य और पोषण के बारे में जागरूक करना था। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने मासिक धर्म से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने, सही स्वच्छता बनाए रखने और संतुलित आहार अपनाने के महत्व पर विस्तार से चर्चा की। किशोरियों को न केवल इस विषय पर खुलकर बातचीत करने के लिए प्रेरित किया गया, बल्कि उन्हें निःशुल्क सैनिटरी पैड भी वितरित किए गए, जिससे वे अपने मासिक चक्र के दौरान बेहतर देखभाल कर सकें। इस कार्यक्रम में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं, शिक्षकों और विभागीय अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। महिला एवं बाल विकास विभाग की इस पहल को काफी सराहा गया, क्योंकि इससे महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने में मदद मिलेगी। सबसे पहले नमस्कार। मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं मनोहर नाथ, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर WCD ICDS डिपार्टमेंट से हूँ और एज ए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर चंबा पोस्टेड हूँ। तो हमारा ये एक अभियान चला हुआ है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम कवर कर रहे हैं। उन एरियाज़ को हर ब्लॉक्स में जाके अवेयरनेस कर रहे हैं, लड़कियों में अवेयरनेस कर रहे हैं कि कैसे हम लड़कियों को बचा सकते हैं, कैसे उन लड़कियों को पढ़ा सकते हैं आगे। तो उन चीज़ों के लिए हम कॉलेज, विभिन्न कॉलेज पूरे डिस्ट्रिक्ट के यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल आ गए, ITIs आ गए, BEd कॉलेज आ गए, नर्सिंग कॉलेज आ गए। तो हम वहाँ जाके ये कैंपेनिंग कर रहे हैं कि जी कैसे हम अपनी लड़कियों के भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं, आने वाली जो पीढ़ी है उसको बचा सकते हैं। तो उसके तहत ही हमने अभी आज यहाँ तीसा कॉलेज को चुना। तो तीसा कॉलेज में एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ, प्रिंसिपल सर का सहयोग काफ़ी रहा। तो यहाँ हमने लड़कियों को उसी चीज़ के लिए अवेयर किया कि आज के ज़माने में लड़कियाँ जो वो किसी से कम नहीं हैं। कोई क्षेत्र ऐसा आज नहीं बचा है कि जहाँ लड़कियाँ आगे ना आई हो। हर उस पर एक जिसको बोल सकते हैं हम कि लड़कियों का ही राज है आज के इस टाइम में। तो हमने उन चीज़ों के लिए अवेयर कर लें। गांव में ज़्यादातर ये दिक्कत आती है, जैसे ये मेंशन हाइजीन डे जो हो गया, वो दिन जिसको हम नाम दिया गया है एक स्पेशल, वो दिन हम बोलते हैं। तो वो बेसिकल में महामारी जो होती है उसी को बोलते हैं कि जो सर्कल्स जब आते हैं तो उसके लिए अवेयरनेस की कैसे इन दिनों में रख रखाव करना है, क्या खाना चाहिए, कैसे अपने शरीर की सफाई करनी चाहिए। गाँव में इन चीज़ों के लिए अवेयरनेस अभी नहीं है कि जी जब अगर मेंशन हाइजीन डे आती है, महामारी आती है, तो उसके दौरान महिलाएं जो वो कपड़ा ही यूज़ करती हैं। अभी भी गांव में ये स्थिति है कि जो पुरानी बुजुर्ग महिलाएं हैं वो कपड़ा ही यूज़ करती हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य जो है इस कार्यक्रम का कि हमें लड़कियों को अवेयर करना है इन चीज़ों के लिए कि वो टाइम के साथ चले और वो पुराने कपड़े से, क्योंकि उसको यूज़ करने से काफ़ी नुकसान हो सकता है हमारे शरीर को, गुप्तांगों में। हम अगर कपड़ा यूज़ करते हैं, गंदा कपड़ा यूज़ करते हैं, तो कई इन्फेक्शन उसमें फैल सकता है। तो उन चीज़ों के लिए उनको अवेयर किया गया कि जी आप इसके जब ये महामारी आती है तो आप पैड यूज़ किया करो, प्रॉपर ढंग डॉक्टर से चेक करवाया करो और आप नहाया करो ताकि अपने शरीर की सफाई रख सकें। खाने में आपकी कौन सी चीज़ें आप ज़्यादा यूज़ करो, इस दौरान प्रोटीन लेनी है, दूध लेना है, सब्जियां। तो वो चीज़ों के लिए हम एक कैंपेन चला रहे हैं। तो उसी के तहत ही आज हमने तीसा में भी किया। तीसा कॉलेज में 150-200 के कम से कम लड़कियां थी बैठे हुए। तो उनको हमने इन चीज़ों के लिए अवेयर किया है कि इन चीज़ों को ही आने वाले टाइम में आप यूज़ करो, अपने आस पड़ोस में इन चीज़ों को के लिए अवेयर करो, अपने रिश्तेदारी में अवेयर करो, ताकि समाज को आगे बढ़ाया जाए। थैंक यू। मैं बाल विकास पदाधिकारी तीसा, आज हम सब लोग जो हमारी डिस्ट्रिक्ट जिला कार्यक्रम अधिकारी चंबा के सौजन्य से और जो हमारा विभाग है महिला एवं बाल विकास विभाग के सौजन्य से आज यहाँ तीसा में एक दिन का ये जो वर्ल्ड मॉनिटरिंग डे है, इसके ऊपर एक कार्यक्रम का एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें यहाँ जो कॉलेज है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तीसा, इसमें जो छात्र छात्राएं पढ़ते हैं उनके लिए विशेषकर ये आज का प्रोग्राम रखा गया था। तो इसमें हमारे विभाग द्वारा जो बच्चे हैं, जो आजकल की युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी को जागरूक करने के लिए
जैसे कि पता ही है कि जो 28 मई का दिन है जो वो पूरे भारतवर्ष में ये वर्ल्ड मानसून डे जो हो वो प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वो तो इसमें हम लोगों ने हमारा जो विशेष अभियान है वो इन बच्चियों को एक ये जो युवा पीढ़ी इनको जागरूक करना है कि ये जो दिन होते हैं वो दिन योजना के, तो इसमें हमने क्या करना है कि अपनी साफ सफाई और जैसा कि आजकल प्रचलन है कि वो जो पुराने रीति रिवाज थे हमारे कि जब ये मासिक चक्कर जो है ये औरतों को आता है या लड़कियों को आता है तो उसमें जो है जैसे पहले रूढ़ी बात है कि मंदिर में नहीं जाना है, रसोई में नहीं जाना है, किसी के घर में नहीं जाना है, उसके हाथ का खाना नहीं बना के खाना है। तो ये सारी जो है आज ये भ्रांतियाँ हैं, इसको हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है और बच्चों को यही हमने समझाया है कि जो आजकल के जो तरीके हैं जैसे कि ये स्वास्थ्य विभाग वाले भी बता रहे थे कि जितनी भी बच्चे हैं उनकी अपनी साफ सफाई रखेंगे तो उसके लिए वो जो बीमारी हैं उनका खतरा जो कम होगा। तो और इसके बारे में हमने ये भी बताया कि जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है कि जो हमारा ये सेक्स रेशो है उसमें अभी भी थोड़ा हम कम चल रहे हैं। हमारा यही प्रयास है कि जो हम सेक्स रेशो है गर्ल चाइल्ड वाली इसको भी हम पूरा करेंगे। इसके लिए भी हम जहाँ भी अपने कैंप लगा रहे हैं वहाँ के लोगों को भी बेटे बेटियों को भी जागरूक कर रहे हैं और बेटियों को बोल रहे हैं कि भाई आप अपने एजुकेशन की अपने कैरियर की आप चिंता करें। आजकल के दौर में बेटियाँ जो है बेटों से कम नहीं है। तो ज़्यादा जो हमारा आज फोकसिंग था वो बच्चों को जो हमारा की विभाग की स्कीम है वो दिन योजना उसके ऊपर हमने बच्चों को कॉलेज के बच्चों को विशेषकर जो यहाँ का हमारा गवर्नमेंट कॉड तीसा है इसमें बच्चे जो है सारा एरिया यहाँ का कवर होता है, तभी हमने यहाँ पे एक कैंप लगाया था ताकि अधिक से बच्चों को जागरूक किया जा सके। धन्यवाद। मैं सुभान खान प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय तीसा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हमारे कॉलेज में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वो दिन के रूप में मनाया गया जिसमें जो है हमारी जो नौजवान पीढ़ी है विशेषकर जो हमारी बच्चियां जो कॉलेज में पढ़ती हैं और जैसे आपको पता है कि हमारा समाज जो है वो कुछ अभी भी जो रूढ़ियाँ हैं या जो संकीर्णता है विशेषकर जो बच्चियां हमारे जब उनको मासिक धर्म चक्कर आता है तो वो खुलकर नहीं बता पाती हैं और एक गैप वो नहीं बताती हैं और गैप रह जाता है और उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है वो बताया गया। और मासिक धर्म चक्कर क्या है हमारे जो हमारे प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर हैं मनोहर नाथ जी ने उन्होंने इसके लिए अपनी एक बड़ी एस्टेब्लिश और वेल ट्रेंड टीम तैयार की है और हमारे बच्चियों को जो है और इवन बच्चियों उन्होंने कहा था कि हम बच्चियों मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि हम महिलाएं जो हैं वो हमारे परिवार का एक हिस्सा हैं तो क्यों ना हम जो कॉलेज की नौजवान पीढ़ी है क्योंकि वो उनकी भी घर में माँ है बहन है या फूफी है मासी है तो हम उनको भी बताएं कि एक महिला को जो है किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और जो हमारे सामाजिक टैबू हैं या जो रूढ़िवादिता है उस पर क्यों ना प्रहार किया जाए। और ये जो ज़रूरी है जानना कि हमारी जो महिलाएं हैं हमारी बेटियों को क्या प्रॉब्लम हो सकती है हमारी बीवी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है और क्या क्या उनको समस्याएं आती हैं तो वो जो है खुलकर उन टैबूज़ पर और उनको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। और हमारे जो टीम थी इन्होंने इनका अलग अलग इन्होंने मास्टर ट्रेनिंग यहाँ पर हेल्थ से और आयुष विभाग से भी हमारे पास डॉक्टर आए थे और उन्होंने बच्चों को जो है वो बड़े विस्तार पूर्वक उनको बताया कि आपको क्या करना है क्या खाना है आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती है क्या समस्याएं इसमें होती हैं और उन समस्याओं को कैसे हल करना है वो बांटना है और विशेषकर जो है अपने परिजनों को बताना है कि मुझे क्या समस्या है। और हमने एक लघु नाटक भी इसके ऊपर तैयार किया था और वो बच्चों को वहाँ पर जितना भी हमारे जो बच्चे या पूरा स्टाफ कॉलेज का था उनको एक उस लघु नाटक के द्वारा भी काफ़ी बताया गया
कि एक मासिक धर्म चक्र क्या है और इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और जो उसके सामाजिक रूढ़ियों को अगर मानेंगे तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, वो नाटक के द्वारा, एक लघु नाटक के द्वारा वो बच्चियों और उन लड़कों को बताया गया। और मैं समझता हूँ कि इनको काफ़ी अच्छा जो एक इन्फॉर्मेटिव और मूल्यवर्धक आज का जो ये हमारा सेशन था, वो उनको ये भी बताया गया कि आज का जो दिन था ये कोई कोरे भाषणबाजी के लिए नहीं है। आपने जो है इन चीज़ों को अपने जीवन में अपनाना है और उनको प्रैक्टिकल यूज़ करना है, और उन सामाजिक रूढ़ियों को पीछे छोड़ते हुए जो है आधुनिक जीवन जीने के लिए उनको प्रेरित किया गया। डलहौजी हलचल के लिए मोहम्मद आशिक की रिपोर्ट